आजकल इंडिया में ना लाखों लोग एक सपना देख रहे हैं, ट्रेडिंग से हर महीने एक पक्की रेगुलर इनकम कमाने का। पर क्या ये सपना वाकई सच है या फिर एक बहुत बड़ा धोखा? चलिए पता लगाते हैं कि इस सपने में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। ये वो लाइन है जो सोशल मीडिया पर हर जगह दिखती है। अपनी नौकरी छोड़ो, ट्रेडिंग से जियो और खुद के बॉस बनो। और कौन नहीं चाहेगा ये सब? सुनने में तो ये कमाल का आइडिया लगता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर ये वादा सिर्फ एक वादा ना हो, बल्कि आंकड़ों के हिसाब से एक लगभग नामुमकिन मिशन हो? चलिए अब हकीकत की दुनिया में कदम रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े मिथक की कि ट्रेडिंग से एक रेगुलर इनकम, एक सैलरी की तरह कमाई की जा सकती है। और पता है दिलचस्प बात क्या है कि ये सपना देख कौन रहा है? 43% ट्रेडर्स 30 साल से कम उम्र के हैं और 72% छोटे शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आते हैं। मतलब ये सपना सबसे ज्यादा हमारे युवा दोस्तों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो चलिए अब मिथक की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सेबी के आंकड़े क्या हकीकत बताते हैं। और ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। सीधा सीधा मतलब यह है कि हर 10 में से 9 लोग पैसा बना नहीं रहे, गंवा रहे हैं। और ये जो नुकसान है ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर FY22 में रिटेल ट्रेडर्स ने मिलकर 1.06 लाख करोड़ रुपए का नेट लॉस किया। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि कई राज्यों का साल भर का बजट भी इससे कम होता है। अगर इसे और पर्सनल लेवल पर देखें तो हर एक ट्रेडर का एवरेज लॉस करीब 1.2 लाख रुपीस था। जरा सोचिए, 1.2 लाख रुपीस का औसत नुकसान। ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी रकम है, खासकर उनके लिए जो इसे अपनी इनकम का जरिया बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। 91 से 93% ट्रेडर्स नुकसान में हैं और जो नेट लॉस होता है उसका करीब 28% हिस्सा तो सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स में ही चला जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतना सब कुछ होने के बावजूद 75% से ज्यादा लोग लगे रहते हैं, ट्रेडिंग छोड़ते नहीं। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए इसके पीछे का वो सिंपल सा मैथ समझते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, ट्रेडिंग का गणित ना बड़ा अजीब है। अगर किसी ने अपनी कैपिटल का 50% खो दिया तो उसे वापस वहीं आने के लिए, मतलब सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए 50% नहीं बल्कि पूरे 100% कमाने पड़ेंगे। इसे ड्रॉडाउन की विषमता कहते हैं और यही वो गणित है जो रेगुलर इनकम के आइडिया को लगभग नामुमकिन बना देता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने 10 लाख से शुरू किया, मार्केट में 5% का नुकसान हुआ तो बचे 9.5 लाख। अब घर चलाने के लिए 50,000 निकाल लिए, कैपिटल रह गया 9 लाख। अब उस 9 लाख को वापस 10 लाख बनाने के लिए 11.1% का रिटर्न चाहिए। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बात सिर्फ मैथ्स की नहीं है। रिटेल ट्रेडर जिस मैदान में लड़ रहा है वहां वो अकेला नहीं है। उसके सामने कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें देख पाना भी मुश्किल है। ये कंपैरिजन देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर, अपने घर के लैपटॉप पर चार्ट्स देख रहा है। दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के एल्गोस, जिनकी मशीनें सीधे एक्सचेंज के सर्वर के बगल में लगी हैं। उनके पास हमसे कहीं बेहतर डेटा है और पैसा तो अथाह है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई साइकिल पर बैठकर फॉर्मूला 1 कार से रेस लगा रहा हो। देखिए, टेक्नोलॉजी और बड़े प्लेयर्स तो एक तरफ, हमारा खुद का दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कभी कभार जो जीत मिलती है वो एक स्लॉट मशीन की तरह एडिक्टिव हो जाती है। सोशल मीडिया पर तो बस वही लोग दिखते हैं जो जीत रहे हैं, तो हमें लगता है कि अरे सब कमा रहे हैं। जब जीतते हैं तो लगता है वाह क्या स्किल है, और जब हारते हैं तो किस्मत ही खराब थी। बस इसी जाल में फंसे रहते हैं। और इन सब का असर सिर्फ बैंक बैलेंस पर नहीं, मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। एक पूर्व ट्रेडर का यह कहना देखिए, ट्रेडिंग ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसका मैंने सपना देखा था, और इसने मुझे पूरी तरह से निचोड़ भी दिया। यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह आपकी मेंटल एनर्जी भी खा जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या मार्केट से इनकम कमाना मुमकिन ही नहीं है? है, बिल्कुल है, लेकिन उसका रास्ता एकदम अलग है। सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव वो सोच में लाना होगा। एक एक्टिव ट्रेडर की तरह दिन रात मेहनत करने के बजाय एक पैसिव इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा। मतलब पैसे के लिए काम करने की जगह पैसे को अपने लिए काम पे लगाना होगा। तो असली विकल्प क्या हो सकते हैं? ये देखिए,
इनविट्स और रीट्स। ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर असल में इनके जरिए आप पावर लाइंस, हाईवेज या बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स जैसी परियोजनाओं में हिस्सेदारी खरीदते हैं और आपको उससे रेगुलर किराए जैसी इनकम मिलती है। एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP। लेकिन यहां भी एक सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। इसके लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए। मान लीजिए हर महीने 50,000 रुपए की इनकम चाहिए, तो उसके लिए करीब करीब 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी जमा पूंजी होनी चाहिए। ये रातों रात अमीर बनने वाले सपने से बहुत अलग है ना? और आखिर में एक और बात, टैक्स। यहां भी कहानी बिल्कुल अलग है। एक ट्रेडर के F&O प्रॉफिट पर 30% तक का टैक्स लग सकता है, बिल्कुल बिजनेस इनकम की तरह। वहीं अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसके इक्विटी मुनाफे पर टैक्स बहुत कम लगता है। तो हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम सवाल पर, क्या बनाना है? एक ऐसी अस्थिर सैलरी जो आज है कल नहीं, या फिर ऐसी दौलत जो वक्त के साथ बढ़ती रहे? उम्मीद है इन आंकड़ों और हकीकत को जानने के बाद जवाब अब बिल्कुल साफ होगा।